वेलकम टू द चैनल। गोल्ड मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूँ आपके सामने। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके गोल्ड मार्केट के डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि ये जो इतने अरसे से एक सुपर बुलिश मोमेंटम मार्केट का बना हुआ है, क्या ये खुद को कंटिन्यू करेगा या फिर पॉसिबिलिटी है एक पुल बैक के, एक शॉर्ट टर्म डंप के। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि इस तरह की मार्केट कंडीशंस के जहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में चल रही होती है, बहुत से लोग हैं जो इस सिचुएशन में अपने ट्रेड अकाउंट्स, ट्रेडिंग करियर्स को ख़त्म कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि लेट्स से गोल्ड मार्केट की मिसाल लें तो कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जा रही है एंड देयर बी लॉट ऑफ पीपल हु बी थिंकिंग कि यार ये बहुत ऊपर चली गई है, ओवरबॉट मार्केट है, इसको नीचे गिरना चाहिए। और वो इस अजम्पशन के ऊपर अपने आधे आधे ट्रेड अकाउंट्स को रिस्क पे डाल देते हैं कि मार्केट में अब डंप आना है या मार्केट में अब पुल बैक आना है। उन्हें लगता है, ऑब्वियसली वो देख रहे हैं यार इतने हफ्तों से कंटिन्यूसली मार्केट एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर ऊपर जा रही है तो मार्केट को अब पुल बैक तो लेना चाहिए। तो इस अजम्पशन के ऊपर लोगों के ट्रेडिंग करियर्स ख़त्म हो जाते हैं। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि मार्केट्स कैन गो हायर देन यू थिंक एंड दे कैन गो लोअर देन यू थिंक। सो ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू बिलीव विल हैपन इन द मार्केट। यानी आपको नज़र आ रहा है कि भाई गोल्ड सुपर बुलिश है और बड़े अग्रेसिव तरीके से इसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो आप इस बुलिश एनवायरनमेंट के अंदर इन बुलिश फोर्सेस के अगेंस्ट अपने छोटे से ट्रेड अकाउंट को क्यों भेजते हैं? आप क्यों अगेंस्ट चलते हैं? तो काउंटर ट्रेंड ट्रेड्स इसी वजह से ज़्यादा रिस्की होती है। आर्ट सजेस्ट के हाँ, जब मार्केट में पुल बैक के क्लूज हमें मिलेंगे भी थोड़ी देर पे प्राइस चार्ट पे चल के देखते हैं तो उस वक्त फिर हम शॉर्ट सेल कर लेंगे। लेकिन जब तक ऐसे नहीं होता, मोमेंटम ट्रेंड, हर चीज़ सुपर बुलिश, एग्रेसिव डिमांड जनरेट, सेफ हेवन अपील स्ट्रांगली ट्रिगर्ड है गोल्ड के अंदर। और करंट फंडामेंटल्स भी आप देख रहे हैं, दुनिया में जो हालात मामला चल रहे हैं, एवरीथिंग इज सिग्नलिंग कि गोल्ड की प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। तब तक वी आर नॉट शॉर्ट सेलिंग, बाय साइड पे अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करेंगे। बहरहाल पुल बैक कब आ सकता है, कौन से लेवल्स तक आ सकता है, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं, उन्हें चेक कर लीजिएगा। चलें जी, डेली चार्ट टाइम फ्रेम गोल्ड मार्केट का अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं और बड़े अग्रेसिव तरीके से, जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मार्केट यहाँ से अपसाइड के ऊपर जा रही है। वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ऑब्वियसली सुपर बुलिश ट्रेंड, मोमेंटम, बड़ा ही अग्रेसिव बुलिश एनवायरनमेंट और पिछले कितने हफ्ते से लगातार एक के बाद एक कैंडल अपसाइड के ऊपर निकल रही है। अब नो डाउट अबाउट इट कि सोचने को तो ये बात ठीक है कि पुल बैक मार्केट में ड्यू है और पुल बैक बिल्कुल आना चाहिए, एक हेल्दी पुल बैक आना चाहिए। तो दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। एक तो करंट प्राइस से अपॉर्चुनिटीज़ हमें कैसे, कौन सी करंट प्राइस के अराउंड एरियाज़ हैं कि जहाँ से हमें बाय साइड के ऊपर ट्रेड्स मिल सकती हैं। और लेट्स से अगर मार्केट में पुल बैक आता है तो वो कौन से वो लेवल्स हैं कि जहाँ तक हेल्दियर पुल बैक कंसिडर होगा कि जहाँ से हम इस बुलिश ट्रेंड का खुद को हिस्सा बना के बाय साइड के ऊपर ट्रेड्स कर सकते हैं। डेली चार्ट टाइम फ्रेम हमारा एंकर चार्ट है। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं, प्राइस एक्शन को हम यूज़ करते हैं और प्राइस एक्शन में मजीद फिर TLS, ट्रेंड लेवल सिग्नल, हमारी स्ट्रैटेजी है कि जहाँ पे मार्केट के डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे जाके शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को हाईलाइट करके ट्रेंड्स की डायरेक्शन में आइडियली हम ट्रेड करना चाहते हैं। मैंने इसलिए बताया कि वो बंदा जो लेट्स सपोज पहली वीडियो मेरे चैनल पे देख रहे हैं तो उसको मालूम पड़े कि भाई हम अगर मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है मार्केट को देखने की, और वो फिर देखेगा कि क्या हमारा ट्रेडिंग स्टाइल उसके ट्रेडिंग स्टाइल से मैच करता है या नहीं करता। और अगर उसका एनालिसिस टाइप और स्टाइल भी यही है जो हम कर रहे हैं तो फिर इस एनालिसिस को उसको फ़ायदा होगा। अब डेली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर क्या है, ये 21 डे EMA यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं। और रेलिवेंट लेवल्स और एरियाज़ जो है उनको सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं। ये एक रेड लाइन मैंने यहाँ पर लगा ली, दूसरी रेड लाइन लगा ली, तो आप देखें 3628, 3718 इस टाइम प्राइस चल रही है 3884 पे। और एक माइनर शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो है वो यहाँ पे 3792। तो ये जितने मैंने लेवल्स आपके सामने मार्क कर लिए ना, सबसे पहले तो एक काम करो कि इस प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या अगर आपके पास डायरी और पेन है तो इन लेवल्स और एरियाज़ को नोट करके रख लो। ये वो लेवल्स और एरियाज़ हैं कि जिन लेवल्स और एरियाज़ पे पुल बैक अगर आता है तो यहाँ पे हम फिर बाइंग सेटअप सिग्नल्स डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे तलाश करेंगे। और लेट्स सपोज अगर पुल बैक नहीं आता और हायर कीमतों पे ही, यानी जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रही है 3884, यहीं पे मार्केट लेट्स सपोज कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देती है, तो इस कंसोलिडेशन रेंज की यानी इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न अगर बन जाता है तो उसके ब्रेकआउट को भी ट्रेड किया जा सकता है। अब ये वाली होगी ब्रेकआउट ट्रेड, और ब्रेकआउट ट्रेड याद रखो हमेशा हायर प्राइसेस से ही होती है। सो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप हायर कीमतों के मज़ीद हाई जाने के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लों को ट्रेड कर रहे होते हैं, जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ट्रिगर के तौर पे आप उनको कंसिडर कर रहे होते हो उन कैंडल्स की शक्लों को। और ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल्स इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न जैसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर ट्रेंड की डायरेक्शन में आपको ट्रेड्स देते हैं। उसके बाद फिर अगर आपने पुल बैक पे आना है
तो हेल्दी पुल बैक जो है वो इस लेवल तक है, ये लेवल देख रहे हैं, क्योंकि आप देखो ये 21 डे ईएमए जो है इवेंचुअली ये भी इसी लेवल के ऊपर अलाइन करेगी। तो यहाँ पे मुझे इंटरसेक्शन होता नज़र आ रहा है 3718 की प्राइस पे 21 डे ईएमए जो कि डायनामिक सपोर्ट है और 31718 एक स्टैटिक सपोर्ट है। तो लेट्स सपोज अगर आने वाले दिनों में यहाँ पे एक हेल्दी पुल बैक हमें मिलता है तो यहाँ पे ट्रेड मिल सकती है। अब बताने का मकसद आपको ये है, देखिए क्या होता है कि एक अच्छा ट्रेडर खुद ही अपने आइडियाज़ को जनरेट कर रहा होता है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो जैसे वीकली अपडेट मैं आपके लिए लेके आता हूँ जहाँ पे डिफरेंट मार्केट्स को कवर करता हूँ, मंडे वाले दिन बिटकॉइन, ट्यूसडे को फिर इथेरियम है, आज वेडनेसडे गोल्ड कवर कर रहा हूँ। मकसद ये होता है कि आपकी डायरेक्शनल बायस को सेट कर दिया जाए प्राइस चार्ट पे ले जाके कि भैया ये मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, मोमेंटम बुलिश है, आपने इस मार्केट में लेट से सेल नहीं करना, डोमिनेंट ट्रेंड मोमेंटम के अगेंस्ट नहीं जाना, बाय साइड पे हमने पोजीशन करना है। ये डेली चार्ट टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं कि जिन लेवल से हमने बाय साइड पे खुद को पोजीशन करना है और वहाँ पे अगर कोई प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल मिलता है तो उसके ऊपर हमने ट्रेड करना है। अब एक्चुअल में जब वो बात होती है या वो इवेंट होता है तो उस वक्त फिर आपको एग्जीक्यूशन आपने करनी होती है, ट्रेड को मैनेज आपने करना होता है। अब डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो ये वाली कैंडल वेडनेसडे 24 सितंबर और थर्सडे 25 सितंबर, ये दो कैंडल्स इनसाइड बार पैटर्न, ये एक बड़ी ज़बरदस्त ब्रेकआउट ट्रेड थी, देख रहे हैं, ये बड़ी प्यारी ब्रेकआउट ट्रेड है। आप कुछ लोगों ने जो जानते हैं इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न को, ब्रेकआउट ट्रेडिंग को समझते हैं, उन्होंने इसको ट्रेड किया, देयर मेरा लारा मनी। और अगर आपने इस इनसाइड बार पैटर्न को ट्रेड किया तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे ऑन भाई हमने ट्रेड किया। अच्छा, उसके बाद ये लेवल्स मैं क्लियर कर रहा हूँ, आपने कर लिया नोट इसको, एक दफ़ा मैं साइड पे कर रहा हूँ, माउस का कर्सर स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अच्छा, अब 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे आओ। 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप आते हो तो आप देखें कि 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी ऑब्वियसली लेफ्ट से राइट आपने देखा सुपर बुलिश मार्केट है। प्राइस चार्ट को अगर आप जूम इन करेंगे, एक लेवल आपने यहाँ पे मार्क करना है, ये वाला, ये देखें, ये वाला लेवल इस बुलिश ट्रेंड के अंदर एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस का काम किया। इसी लेवल को मार्केट ने पहले ब्रेक किया, पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद यहाँ पे ये क्या बना, बुलिश पिन बार सिग्नल। अभी ये कल की बात है, बुलिश पिन बार 30 सितंबर को। अब वो लोग जो जानते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है, बुलिश पिन बार किसको बोलते हैं, उन्होंने इसको ट्रेड छप्पड़ फाड़ प्रॉफिट में इस टाइम पे वो लोग बैठे हुए हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि देखो यार, मैं आपको बाय सेल साइड पे तो पोजीशन करवाता ही करवाता हूँ इन मार्केट्स के अंदर, बट एट द सेम टाइम व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट रखी है ये, और इस ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में 75 वीडियोस पड़ी हैं, जिन वीडियोस में बिगिनर लेवल पे बेसिकली मैंने आपको प्राइस चार्ट रीड करना सिखाया है। और जिन कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल्स जैसे डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे ये इनसाइड बार पैटर्न है, अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये वाला, इसको ट्रेड किया जा सकता था। ये इनसाइड बार पैटर्न 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे ये बुलिश पिन बार है, जिसके ऊपर ये वाली बुलिश पिन बार। तो ये मैंने आपको बताया है कि ये कैंडल की शक्ल है, इस मार्केट कंडीशन में इस तरीके से इसके ऊपर काम किया जाता है, इसको ट्रेड किया जाता है। तो प्लेलिस्ट में रूटीन वाइज आप डेली की एक वीडियो भी देखोगे ना, बाय द टाइम प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी, काफ़ी हद तक बिगनर लेवल पे आपको मार्केट्स का पता लग जाएगा। अब व्हाट्स नेक्स्ट के ऊपर बात करें जी, देखिए डेली चार्ट टाइम फ्रेम हमारा एंकर चार्ट है, उसके हिसाब से मैं बात करूंगा। लेवल्स मैंने आपको नोट करवा दिया, उन्हीं लेवल्स के ऊपर 4 आवरली या आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे अगर लेट्स सपोज आपको एंट्री मिलती है उस पर काम हो सकता है। हाँ, 4 आवरली आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के अपने लेवल्स भी होते हैं, और वो भी मैंने डिटेल में यहाँ पे वीडियो रखी हुई है, हाउ टू ट्रेड शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। वो देख लोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि डेली चार्ट टाइम फ्रेम से फिर आपने निचले टाइम फ्रेम्स को किस तरीके से ट्रेड करना है। समराइज करते हैं जी, गोल्ड के अंदर ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3719 3791। कोई पुल बैक आए इस जोन के अंदर कैंडलस्टिक बाइंग सेटअप सिग्नल के बाद यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। और यही काम 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी आप कर सकते हो कि 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी लेट्स सपोज अगर मार्केट पुल बैक दे और 21 ईएमए यहाँ तक लेट्स सपोज इवन पुल बैक आता है, कोई बाइंग सेटअप सिग्नल आता है, तो हम गोल्ड मार्केट में यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब बिगिनर लेवल पे आपने काम को सीखना समझना है, उसके लिए ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट आपने देख ली। फिर ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करने के बाद इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्रीमियम कम्युनिटी के, जहाँ पे आपको बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स मिलता है, मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में आप करते हैं, वो फिर अपनी स्क्रीन पे ये ट्रेडिंग कोर्स डिस्कॉर्ड ग्रुप हमारा आप देख रहे हैं, जहाँ पे आप नहीं बल्कि डिफरेंट मेंबर्स होंगे जिनके एनालिसिस से भी आपको फायदा होता है। और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट sayyadon.com पे आप जाए, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करो, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है यूज़ करके, जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। आई होप आपको इस एनालिसिस वीडियो का मजा आया होगा। मैंने प्राइस चार्ट पे ले जाके आपको पहले कुछ दिन पहले की अपॉर्चुनिटीज़ डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे उसको भी हाईलाइट कर दिया। कल के दिन में 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर गोल्ड की एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड थी, वो भी मैंने आपको दिखा दी। एंड होपफुली अगर प्राइस सेक्शन को आप समझना शुरू हो गए हो, प्राइस चार्ट को रीड करना आपको आता है, कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल्स लेवल्स एरियाज़ को आप समझते हो, तो कोई मुश्किल नहीं है। आपको इस तरह की मार्केट्स जैसे गोल्ड है जहाँ पे ट्रेंड्स बड़े स्टेबल होते हैं, और आपको याद है पहले मैंने आपको ये शुरू से बात करता था, गोल्ड वाहिद एक ऐसी मार्केट है जिसके ट्रेंड्स बड़े स्टेबल होते हैं।
तो और इसमें जो बंदा ट्रेड करता है उसको वो फिर ज़्यादा इसी मार्केट को ट्रेड करता है बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी, कि अगर बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है तो बड़े खूबसूरत तरीके से ये ट्रेंड्स आपको मिल रहे होंगे ट्रेड करने के लिए। बेरिश है तो आपको बेरिश ट्रेंड में कंटिन्यूसली ट्रेड्स और अपॉर्चुनिटीज़ टाइम टू टाइम मिल रही होंगी। और ये देखने वाले पे डिपेंड करता है कि अगर आप प्राइस चार्ट को समझते हो तो आप इस तरह की बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट से, जैसे अभी गोल्ड की है, ठीक ठाक फ़ायदा उठा सकते हो। अब मज़ीद जैसे मैंने सारी डिटेल्स वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी, अगर आप नए हो मार्केट के अंदर और ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट दिखाई है ना, तो उसमें जो पहली 8-10 वीडियोज़ हैं वो यही इसी पे हैं कि नया बंदा कौन से ब्रोकर पे अकाउंट ओपन करे, किस तरह वो ट्रेडिंग को स्टार्ट करे। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर ऐसा ही है लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।